शिव महापुराण कुमारखंड के इस नए भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि अग्निदेव शिवजी के तेज से जल रहे थे। माता पार्वती के श्राप के कारण कोई भी देवता पिता नहीं बन सकता था। अब सारी उम्मीद उस तेज पर टिकी थी जिसे अग्निदेव लेकर भाग रहे थे। आज के भाग पार्ट 31 में हम देखेंगे एक अद्भुत घटना। गंगा नदी के किनारे एक घास के वन में कैसे जन्म हुआ 6 सिर वाले बालक का। आइए जानते हैं भाग 31 में। अग्निदेव जलते हुए गंगा नदी के पास पहुंचे। उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगे, मैं शिव के इस तेज को अब और नहीं संभाल सकता, आप इसे धारण करें। अग्निदेव ने वह तेज गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह तेज पानी में गया, गंगा का शीतल जल उबलने लगा। नदी का पानी इतना गर्म हो गया कि उसमें रहने वाले जीव जंतु घबराने लगे। गंगा मैया ने सोचा, अगर मैंने इसे ज्यादा देर तक रखा तो मेरा सारा जल सूख जाएगा। गंगा ने उस तेज को अपने प्रवाह से बाहर धकेल दिया। नदी के किनारे शर नाम की घास का एक घना जंगल था, जिसे सरकंडों का वन कहते हैं। गंगा की लहरों ने उस तेज को उसी वन में स्थापित कर दिया। वहां पहुंचते ही उस तेज ने एक सुंदर बालक का रूप ले लिया। वह बालक सूर्य की तरह चमक रहा था। उसका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं, बल्कि शिव के तेज से हुआ था, इसलिए वह अयोनिज कहलाया। उसी समय वहां 6 ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आईं। इन्हें कृत्तिकाएं कहा जाता है। उन्होंने घास के वन में एक नवजात बालक को रोते हुए सुना। बालक इतना सुंदर था कि उसे देखकर उन 6 महिलाओं के मन में ममता जाग उठी। हर कोई उस बालक को अपनी गोद में लेना चाहती थी। वे आपस में कहने लगीं, मैं इसे दूध पिलाऊंगी, नहीं, यह मेरा पुत्र बनेगा। उन 6 माताओं की इच्छा पूरी करने के लिए उस अद्भुत बालक ने एक चमत्कार किया। देखते ही देखते उस बालक के 6 सिर हो गए। उसने 6 कृत्तिकाओं का दूध एक साथ पिया। चूंकि इनका पालन पोषण कृत्तिकाओं ने किया, इसलिए इस बालक का नाम कार्तिकेय पद्धा। क्योंकि यह स्खलित हुए तेज से जन्मा था, इसलिए इसका एक नाम स्कंद भी है। यह बालक बहुत शक्तिशाली था। जन्म के कुछ ही दिनों में वह एक वीर योद्धा जैसा दिखने लगा। देवताओं ने आकाश से देखा कि उनका सेनापति जन्म ले चुका है। वे बहुत प्रसन्न हुए। उधर नारद मुनि तुरंत कैलाश पर्वत की ओर गए। माता पार्वती अभी भी अपने पुत्र के वियोग में दुखी थीं। नारद जी ने उन्हें बताया, देवी, शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म ले चुका है और वह गंगा किनारे सुरक्षित है। यह सुनते ही माता पार्वती और शिवजी तुरंत अपने पुत्र को लाने के लिए चल दिए। लेकिन क्या कृत्तिकाएं उस बालक को अपनी असली मां को सौंपेंगी? वहां एक बद्धा विवाद होने वाला है। यह हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 32 में। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय का जन्म हो चुका है। यही वो वीर है जो तारकासुर का अंत करेगा। अगले भाग में देखिए माता पार्वती और कार्तिकेय का मिलन। अगर आपको कार्तिकेय जन्म की यह कथा पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में एयूएम स्कंदाय नमः लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।